करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय के बाबों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत मार्था का त्योहार मनाती है। संत मार्था एक प्रकार हम में से अधिकांश लोगों का एक प्रतीक है। बड़े व्यस्त और अपने अपने कार्य में प्रभु को ढूंढने वाले इस महिला हम सबों का प्रतीक शायद बन सकते हैं। आइए उनकी मध्यस्थता द्वारा हम हमारे पारिवारिक जीवन में प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु हमारे साथ है। यह सप्ताह में प्रभु की कृपा हमारे साथ सदा बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ही साथ यहाँ पर चढ़ाई गई तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे पुत्र ने संत मार्था के घर अतिथि बनने की कृपा की। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम बड़े हर्ष के साथ अपने भाई बहनों का आतिथ्य सत्कार कर क्रिस्त की सेवा करें और तेरे स्वर्गिक निवास में स्वागत के योग्य बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 7 से 16। पाठ का मूल सारांश है, यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है। प्रिय भाइयों, एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें हैं और वह हम में निवास करता है। पिता ने संसार के मुक्तिदाता के रूप में अपने पुत्र को भेजा है। हमने यह देखा है और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गया है और इसमें विश्वास करता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह ईश्वर में और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। परख कर देखो प्रभु कितना भला है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संज्ञा 19 से लेकर 27 तक। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने ये सुना कि यीशु आ रहे हैं,
वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मर्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्था का त्योहार सारी कलीसिया मनाती है। मार्था के पक्ष में मैं अक्सर यहां से बोला हूं, और जहां कहीं पर भी मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं मार्था के बारे में अवश्य उनके पक्ष में काफी बातें किया करता हूं। जैसे आज के पवित्र यूकरिस्ट के शुरुआत में आप सबों से कहा था कि मार्था हम सबों का एक प्रकार का प्रतीक है, एक साधारण सी, एक कर्मठ, एक्स्ट्रोवर्ट सेंट। वो बहुत काम काज करती रहती है, वचनों में अक्सर इसका जिक्र है। इसलिए प्रभु और शिष्य में बताया हूं कि जब भी उस जगह से गुजरना होता है तो उनका खाना पीना का सारा प्रबंध मार्था स्वयं करती थी। शी वॉज अ ग्रेट लीडर। लाजरुस के घर से ज्यादा मार्था का घर का चर्चा अधिक होता था। मार्था का भाई लाजरुस, ऐसा नहीं पुकारा जाता है कि लाजरुस की बहन मार्था, लेकिन मार्था का भाई लाजरुस। कहने का तात्पर्य है तीनों बच्चों में मार्था का ही बड़ा योगदान रहा है, बड़ी रोल रही है। तो इसलिए वह कर्मठ भी है, एक अच्छा लीडर भी है, उनका पहचान भी है, एंड शी इज एन एक्स्ट्रोवर्ट लेडी। वो आज के सुसमाचार से हमें पता चलता है। जैसे प्रभु का आगमन की खबर उनके कान तक पहुंचते हैं, दौड़ कर चली जाती है, जबकि मरियम घर में बनी रहती है। और उनका जो रोल था अपने परिवार में, वो तमाम चीजों को अगर हम एनालाइज करें तो यह नतीजे पे हम आ सकते बड़े आराम से कि वह शी वॉज एन एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन। तो इन तमाम गुणों को हम मार्था में पाते हैं। परिवार के जिम्मेदारी लेने वाले अधिकांश लोगों पर इन तमाम गुण हमें देखने को मिलता है। काफी कर्मठ रहते हैं, अक्सर लीडरशिप या उस प्रकार के रोल में रहते हैं, और अधिकतर समय वे एक्स्ट्रोवर्ट्स भी रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मार्था का जब हम त्योहार मनाते हैं, हम अधिकांश उन तमाम लोगों का त्योहार मनाते हैं एक प्रतीक के रूप में कि जो अपने परिवार में या अन्य जगहों पर
मार्था का रोल अदा करते हैं। मार्था का रोल अदा करना बेहद जरूरी है समाज में, क्योंकि अक्सर हम मरियम की सराहनीय कार्य को अक्सर मनन करते हैं और उसको शाबाशी देते हैं, देना चाहिए। लेकिन मार्था का रोल भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है और कलीसिया में एवं समाज में, परिवार में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि मार्था, हम जानते हैं कि प्रभु को हर समय का अतिथि के रूप में अपने घर में स्वागत किया करती थी। वर्च्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी हमारे परिवार में हो सकता है, हमारी संस्थाओं में हो सकता है। काफी लोग हमें मिलने आते हैं या हमारा संपर्क होता है। उसमें काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में हमारा संपर्क उसके बाद कभी भी ना हो, एक ही बार कभी संपर्क हुआ हो। इन तमाम लोगों पर एक प्रकार का मिठ छाप हमें छोड़ना है। तो हमें इस वर्च्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी सीखने की जरूरत है। हमारे स्वर्गीय फादर वर्गीस ने एक किताब, छोटी सी किताब इस पर लिखी है, वर्च्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो कोई हमारे घर में आते हैं, अधिकांश समय हमारी संस्थाओं में आते हैं, उन्हें हमेशा ये महसूस होना जरूरी है कि मैं एक ईश्वर के अनुग्रह वाला घर पे प्रवेश किया हूं। वर्च्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और तीसरी एक और बात मार्था के इस त्योहार के अवसर पर मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, जो आज के सुसमाचार से है। मेरे ओपिनियन में मार्था के जैसे प्रभु को इतने करीब जानने वाले और कोई नहीं थी। ना पीटर ने इस प्रकार प्रभु को जाना था, या अन्य कोई शिष्य, अन्य कोई संत प्रभु को इतने सटीक रूप से पहचाने थे जिस प्रकार मार्था ने पहचानी थी। जब आज के वचनों पर अगर आप एक और बार पढ़कर उस पर मनन करना चाहे, तो उस पर पूर्ण विश्वास हमें देखने को मिलता है। प्रभु किस प्रकार का एक व्यक्ति था, उसका पूरा व्यक्तित्व ऐसा मालूम पड़ता है कि मार्था को पता था कि प्रभु कौन है, कहां से आए हैं, कहां जाना है। पूरी तरह से मार्था के इन वचनों में हमें यह देखने को मिलता है। हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वही मसीह है, ईश्वर के पुत्र, जो संसार में आने वाले थे। मेरे ओपिनियन में संत पेत्रुस से बढ़कर एक प्रकार के विश्वास की घोषणा मार्था करती है। अगर वचनों पे अगर कभी आप ध्यान दे, यही वचन संत पेत्रुस ने भी कहा था। लेकिन पेत्रुस के उस विश्वास घोषणा पर अनेक लोगों का संशय बना हुआ है, लेकिन मार्था के विश्वास घोषणा पर जरा भी संशय किसी को भी नहीं है। और पूरे आज के पाठ सुसमाचार में अगर हम ध्यान देते हैं तो यही प्रतीत होता है कि मार्था ने प्रभु को उनके पूर्णता, ईश्वरीयत्व एवं मनुष्य के रूप में 100% पहचान गई थी। प्यारे भाई और बहनों, जब
हम मार्था का इस त्योहार मनाते समय विशेष रूप से उनका महत्वपूर्ण गुण द वर्च्यू ऑफ हॉस्पिटैलिटी अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करें। आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दास रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे प्रभु तेरा वरदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत मार्था के प्रति अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार की सराहना करते हैं। जैसे इनके सेवा सत्कार से तू प्रसन्न हुआ, वैसे ही सेवा में हमारी तत्परता तुझे पसंद आए। ये विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। हमारे अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूत और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत एक स्वर से गाते हैं।
स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस पे हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। संत मार्था का त्योहार मनाते इस दिन हम विशेष रूप से प्रभु आपको हमारे दिल में, हमारे परिवार में स्वागत करने की कृपा हमें प्रदान कर। जिस तरह से तुमने मार्था को प्रकट किया और मार्था ने स्वयं आपको अनुभव किया, उस प्रकार का एक गहरा अनुभव हमें प्रदान कर। और प्रभु हमारे जीवन में आने वाले लोगों को जिस तरह मार्था ने पूरे दिल खोलकर स्वागत किया, वही मनोभाव हमें भी प्रदान कर। दूजों में तुझे देखने के लिए हमें आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे एकलौते पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। ये हमें नश्वर वस्तुओं के प्रलोभन से बचाए रखे। संत मार्था का अनुकरण करते हुए हम इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम से तेरी सेवा करें।
जो स्वर्ग में अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा है। इन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना,